और अब एक बार फिर से सिरोही के रेवदर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अनाजरा में ट्रैक्टर मालिक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो जारी किया है। आरोप है कि कांस्टेबल बदाराम और सोनाराम ने शराब के नशे में बजरी से भरा ट्रैक्टर जब्त किया। गाली गलौज और धक्का मुक्की की। मौके पर पहुंचे एएसआई ताराराम भी नशे में थे और उन्होंने मोबाइल छीनने के साथ ही मारपीट की। मालिक ने आरोप लगाया कि बिना वर्दी में कार्रवाई की गई और पहले भी कांस्टेबल बदाराम ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर ट्रैक्टर जब्त किया था। ट्रैक्टर मालिक ने पुलिस पर बजरी ट्रांसपोर्ट से हफ्ता वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ट्रैक्टर मालिक ने आरोप लगाते हुए वीडियो जारी किया। हो सकता है कुछ ही देर में यह वीडियो आपको सच बेधड़क पर बताया जाए और कांस्टेबल बदाराम और सोनाराम पर गंभीर आरोप लगाए। थाने के 2 कांस्टेबल, उनका नाम था, एक का नाम सोनाराम, एक का नाम बदाराम था। मेरा रात को ट्रैक्टर पकड़ा सापोल 4 रास्ते पे। ट्रैक्टर पे मैं और मेरा एक ड्राइवर था, दोनों ट्रैक्टर पर। उन्होंने दारू के लिए पैसे मांगे, दोनों पिए हुए थे, फुल दारू में, उनका कोई ध्यान नहीं था और मारपीट करने की संभावना की मेरे और ड्राइवर के साथ। धक्का धुमी की। फिर उन्होंने गाड़ी में फ़ोन किया, ताराराम जी ऐसे आए, फिर वो भी पिए हुए थे। धक्का धुमी की, पैसे मांगे मेरे पास हफ्ता वसूली करने के लिए। मैंने बोले पैसा दे दूंगा, तो भी उन्होंने ट्रैक्टर छोड़ा, ट्रैक्टर पकड़ लिया और ट्रैक्टर थाने में लेके जाने की कोशिश की। फिर मैं और ड्राइवर दोनों साथ थे और हमारे को रोड से उतारा ड्राइवर और हमारे को दोनों को हम मारपीट की, इसलिए भाग गए आगे से। और पैसे मांगे 2 दिन पहले मेरे पास पैसे मांगे सोनाराम और बदाराम ने कि पैसे दो, दारू पीना है और वो करना है, और सबके पास पैसे ले रहे थे और पर डे ऐसा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार बताइए। जी अनुपुर, बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है वो अनादरा थाना क्षेत्र का है और यहाँ पर बजरी को लेकर पहले भी एक बार पुलिस पर गंभीर आरोप जो है वो लग चुके हैं और ये दूसरी बार ऐसा मामला है जहाँ पर अवैध बजरी पर पुलिस पर जो ट्रैक्टर मालिक है उसने आरोप लगाया है। उसने आरोप लगाया कि रात को जो कार्रवाई की है वहाँ पर पुलिस जो कांस्टेबल है वो शराब के नशे में आए थे और उसके बाद उनके साथ धक्का मुक्की का भी आरोप लगाया है। उसके बाद एएसआई ताराराम पहुंचे तो वो भी शराब के नशे में आकर उनके साथ मारपीट की और उनके मोबाइल है वो भी पुलिस ने ले लिया। हालांकि इनका कहना है कि इनके जो मोबाइल है वो छीने गए हैं और उनका वहां से फिर उनके साथ मारपीट की है। और पुलिस का कहना है कि इस संबंध में ऐसी कोई बात नहीं है और इस संबंध में जो भी कार्रवाई थी मौके पे जाके कार्रवाई की है और लगातार अभी इनके खिलाफ मुकदमा है वो जारी वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, पुलिस का भी पक्ष यहाँ पर सुनने को देखने को मिला है, लेकिन ऐसे में लगातार दूसरी बार इस तरह की घटना हो जाती है। क्या जिम्मेदारों का इस पर कोई रिएक्शन आया है? पहले जो एक बार ऐसी वारदात हुई थी तो उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया था और एक पुलिसकर्मी एएसआई को है वो वहां से लाइन हाजिर किया था और ये दूसरी बार ऐसा मामला आया है। लगातार कह सकते हैं कि पुलिस के जो उच्च अधिकारी है उनकी मॉनिटरिंग पर भी कहीं ना कहीं सवाल है और लगातार ऐसे आरोप लग रहे हैं। और एक जो आरोप लगाया है कि 2 पुलिसकर्मी हो वो बिना वर्दी के वहां पहुंचे थे, तो ये भी एक बता सकते हैं कि एक गंभीर ही आरोप है कि बिना वर्दी के इस तरह से कार्रवाई करना भी पुलिस पर सवाल या निशान खड़े कर रहा है। जी, तो फिलहाल क्या अभी कोई कार्रवाई चल रही है, किसी तरह का रिएक्शन? पुलिस ने फिलहाल जो ट्रैक्टर पकड़ा था बजरी का उसको लेकर मुकदमे की कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। फिलहाल जो जब्त ट्रैक्टर है वो नादरा थाने में रखवाया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार इस तरह से दूसरी बार मामले देखना कहीं ना कहीं खाकी पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आमजन जो है खाकी के रहते एक सुरक्षित महसूस करता है, सुरक्षा की भावना महसूस करता है, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती है तो कहीं ना कहीं एक शक मंडराता है। जब पुलिस पर ही इस तरह से गंभीर आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं आमजन के मन में कई सवाल उठते हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर तहकीकात, जांच शुरू की जा चुकी है।